देखिए, जो भी अभी तक कुंभ नहीं जा पाया है, अलग अलग तरह के प्रश्न हैं कि क्या हम भाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य उतना अच्छा नहीं है, या बहुत सारे लोग जो हैं पूज्य प्रेमानंद जी का तर्क दे रहे हैं कि पूज्य प्रेमानंद जी तो कहते हैं कि धाम से बड़ा कुछ नहीं है, वृंदावन धाम में ही रहता हूँ मैं, और यहाँ से बाहर नहीं जाना है तो कुंभ नहीं जाना, हम तो वृंदावन जाते हैं तो वो उतना काफ़ी है। कुछ बात आ जाती है कि भाई जो लोग चले गए हैं वृंदावन धाम, सॉरी आपके महाकुंभ या प्रयागराज, अभी तक जिन जो भी 3 या 4 शाही स्नान या राजसी स्नान उसे कहा जाए वो करके आए हैं, तो क्या उन्होंने विशेष पुण्य अर्जित कर लिया है या उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है, या अभी जो 15-20 दिन बचे हैं कुंभ के, क्या उनमें जाने से वही फल प्राप्त होगा जो उन्हें पहले आपसे पहले जाने वाले लोगों को हो चुका है। देखिए, इन सभी प्रश्नों का के अलग अलग उत्तर है, अलग अलग भाव की तरह है। मैं सब पर धीरे धीरे बात करूँगा आपसे। अभी भी 20 दिन बचे हैं कुंभ के, महाकुंभ के। 144 साल बाद ये कुंभ आया है। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं, नहीं जा पाए हैं, अगर जा सकते हैं तो अभी सबसे उत्तम समय है, क्योंकि आज से वहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। मैं गया था 26 जनवरी को, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भक्तों की, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसके 2 दिन बाद ही वो इंसिडेंट हुआ। श्री जी से प्रार्थना की थी कि कुंभ भेजिए, उन्होंने कुंभ का इंतज़ाम कर दिया। हम लोग चले गए थे बस से, और बहुत, मतलब इस, मैं आपको क्या कहूँ, बस स्नान हो पाया ठाकुर जी की कृपा से, उतना काफ़ी है। कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल चलना हुआ। बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्योंकि भक्त इतने ज़्यादा पहुँचे, 144 साल बाद आया और करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचे। हर साल जो कुंभ, हर 12 साल में जो कुंभ आता है उस पर इतनी भीड़ नहीं होती जितनी इस बार हुई। तो पहली चीज़ तो यह है कि ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं, मैंने भी 26 जनवरी के दिन स्नान किया है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो संगम तट है ना वही त्रिवेणी है। ये भी बेवकूफ़ी है हमारी। शास्त्रों अनुसार जो त्रिकोण क्षेत्र है, फाफा माऊ, झूसी और संगम तट का, वो पूरा त्रिकोण क्षेत्र जो है वो आपका आता है त्रिवेणी में। उसमें आप कहीं भी स्नान करिए, त्रिवेणी में स्नान का फल मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी आप जाइए अपने परिवार के साथ, बिल्कुल भीड़ आपको कम मिलेगी और आप आसानी से जा पाएंगे और स्नान कर पाएंगे। पूरा पुण्य मिलेगा जो बसंत पंचमी के दिन स्नान करने वालों को मिला है, या अमावस्या के दिन, या जो भी तिथियां पड़ी हैं उस पर मिला है। तो ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि हमें वो पुण्य नहीं मिलेगा। अगर जा सकते हैं तो। जो लोग नहीं जा सकते हैं वो प्रतिदिन, अभी छोड़िए आज के दिन नहीं, इससे आगे भी कुंभ का समय निकल जाने के बाद भी प्रतिदिन एक मंत्र है, हमारे मलुकपीठ वाले गुरुजी बताते हैं। उस मंत्र को मैं नीचे डालूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं। वो मंत्र है, अगर आप उसे मंत्र को बोलते हुए स्नान करेंगे, अपने ऊपर जल डालेंगे, तो आपको त्रिवेणी में स्नान का फल नित्य मिलेगा, नित्य, प्रतिदिन। ये शास्त्र की बात है, लेकिन पूरे विश्वास से इस चीज़ को करिए। मंत्र है, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये मंत्र बोलते हुए आप ये कहें कि इतना लंबा मंत्र है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो या सबको याद नहीं हो पाएगा, या याद कर भी लिया नहाते वक्त तो सामने आपके ना फ़ोन होगा ना पुस्तक होगी, तो कैसे याद नहीं हुआ, कोई गलती हो गई तो, और श्लोक में गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे सरल समाधान है उसका, जो मैं आपको बताता हूँ। नहाते वक्त जब आप जल डालें तो नारायण नारायण बोलकर जल डालें, आपको वही फल प्राप्त होगा जो त्रिवेणी में स्नान का। त्रिवेणी छोड़िए, अगर नारायण नारायण कहते हुए, ये शास्त्र सम्मत बात मैं कह रहा हूँ, संतों के मुख से सुनी हुई बात कर रहा हूँ, अगर आप नारायण नारायण बोलकर जल डालते हैं तो सिर्फ प्रयागराज नहीं, धरती के सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद अब आप चिंता मत करिए कि आप प्रयाग नहीं जा पाए। उसके बावजूद अगर आपने तुलसी धारण की हुई है कंठ में, कंठी या तुलसी धारण की हुई है, आप तुलसी धारण किए हुए जब जल से स्नान करते हैं तो जो जो जल पूरे शरीर पर जाता है, तो उससे भी समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। तो आपका प्रयाग का स्नान तो हो गया, लेकिन हम क्या है, हम उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तीर्थ ना जाएं, प्रयाग ना जाएं, अगर आपकी व्यवस्था है तो जरूर जाइए। प्रयागराज में अनेकों लाखों संतों
के चरण पड़े हैं, देवता भी अदृश्य रूप से वहाँ आए हैं, भगवान शिव भी वहाँ आए हैं, तो उनके चरण पड़े हैं। उस रज पर अगर आप जाएंगे तो बहुत उसका एक अलग पुण्य है। लेकिन ये मन से आप निकाल दीजिए कि आपको प्रयाग में स्नान का फल नहीं मिल रहा है। ये जो नियम है इन्हें नित्य प्रतिदिन करिए, प्रयाग में स्नान का फल आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है कि पूज्य प्रेमानंद जी की तरह जो बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, अरे नहीं धाम में, देखिए धाम है बिल्कुल, वृंदावन धाम साक्षात ब्रज धाम की कोई तुलना नहीं है। ब्रज धाम, चित्रकूट धाम, अयोध्या, बरसाना, जगन्नाथपुरी, इन सब की कोई तुलना नहीं है। लेकिन पहले ये देखिए उस बात को कह कौन रहा है। पूज्य प्रेमानंद जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि वो उस लायक हैं। हमारी और आपकी स्थिति है क्या उस लेवल की बात करने की, और उस या वो बात हम पर एप्लीकेबल हो? क्या हमारी स्थिति है, मनोस्थिति या किसी भी तरह से किसी भी संदर्भ में हम उनका चरणों की रज के कण के बराबर भी हैं? उन पर वो बात लागू होती है। वो वहाँ बैठे बैठे भी मानसी में प्रयाग में स्नान का फल उन्हें प्राप्त हो गया होगा। तो इसलिए ना ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर समय है तो जाकर स्नान करिए। अदरवाइज़ मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, उसे आप ज़रूर पालन करिए। आपको नित्य प्रति त्रिवेणी में स्नान का फल प्राप्त होगा। और त्रिवेणी से भी ज़्यादा आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ प्रयाग का नहीं, समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो, तो नारायण नारायण जप कर स्नान करिए, आनंद में रहिए। सिर्फ 2 बार नारायण बोल सकते हैं शुरुआत में आप जब जल डालते हैं, उसके बाद उच्चारण ना करें, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में जो आपका रहता है लैट्रिन बाथरूम दोनों अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर उच्चारण में उच्च स्वर में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। मन मन में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आनंद में रहिए, खूब नाम जप करिए, ठीक है। प्रभु को जहाँ भेजना होगा, जहाँ बुलाना होगा वहाँ होगा। सबसे बड़ी चीज़ है नाम। जिसका नाम निरंतर चल रहा है उसे समस्त तीर्थ उसके आसपास ही रहते हैं, ठीक है। आनंद में रहिए।